ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसको हम मसीही जगत में पाम संडे के रूप में मनाते हैं, या हिंदी में अगर कहें खजूर की डालियों का इतवार। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं पाम संडे। पाम संडे का मतलब खजूर की डालियों का इतवार। और इस समय ज़्यादातर चर्चेस में लोग अपने चर्चेस को सजाते हैं, अंदर से बाहर से साफ सफाई करते हैं और खूब ढेर सारी खजूर की डालियां लगाते हैं और बहुत डेकोरेट करते हैं ताकि देखने में और अंदर जाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये खजूर की डालियों से जो सजाते हैं बड़ा नेचुरल लगता है, बहुत स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि पूरा बाग बगीचा अंदर चर्च के अंदर आ गया है, जो कि बड़ा सुंदरता का बड़ा प्रतीक होता है। यदि हम खजूर की डालियों के बारे में बात करें तो बाइबल इसके बारे में थोड़ा बहुत तो कहती है कि बाइबल इस बात को बताती है कि खजूर की डालियां जब भी हम सोचते हैं तो वो आनंद के विषय में बात करती है, एक मजबूती के बारे में बताती है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो खजूर का जो पेड़ होता है बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत और सीधा खड़ा होता है और ऊपर जाकर के फिर उसके फल लगते हैं। और बाइबल में इसका कई जगह पर जिक्र आया है, कई जगह पर बताया गया है। लेकिन ये जो खजूर की डालियां जो मनाते हैं या पाम संडे हम मनाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने के समान प्रवेश करते समय ये बात होती है। जब वे यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो ये उस समय की बात होती है कि वो अपने जो दुख है, दुख वाली सप्ताह, जो परेशानी वाली सप्ताह, बलिदान वाला सप्ताह, गुड फ्राइडे का जो दिन आता है और ये सब बातें, सताव का सप्ताह, वो आरंभ होता है। इसीलिए ज़्यादातर चर्चेज इसको पाम संडे के रूप में मनाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रियो, मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसका 1 से 9 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि एक जानवर को ले आना, गदहे के बच्चे को, और फिर उसके बाद उसमें बैठ करके किस प्रकार से वो जाते हैं। सो आइए हम इस इंसिडेंट को, बात जो हुई है 2000 वर्ष पूर्व, हम उसके बारे में पढ़ें। मत्ती 21 1 से 9। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत तुम्हें दे देगा, भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाल दिए और वह उन पर बैठ गया। और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछा दी। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, की किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि जाओ
और वो गधे के बच्चे, गधे की जो गधी है उसको ले आओ, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा ही उन्होंने वैसा किया, और कोई कोई समस्या नहीं आई थी। और जब वो भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही वो गधे पर बैठा, तो ये भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हुई थी कि दाऊद के संतान को होशन्ना, और जो धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। तो ये बातें पुराने नियम में दी गई थी। अच्छा, अब प्रश्न उठता भाई यहाँ खजूर की डालियों का तो कोई जिक्र नहीं है। वेल, आइए हम देखते हैं यूहन्ना इसके बारे में बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसका 12 और 13 पद सुनिए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, उन्होंने खजूर की डालियां लीं और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और ये भविष्यवाणी जो ली गई थी, ये भजन संहिता 118 और 25 से 26 में दी गई थी। ये भविष्यवाणी जो दी गई थी कि जो प्रभु के नाम से आता है होशन्ना, वो भजन संहिता 118 और 25 से 26 पदों में हम देखते हैं। फिर यीशु क्या है, जब यीशु को एक गधे के बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, और जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। अब आजकल कोई अगर गधे के बच्चे पर बैठ करके आए तो कुछ लोग हंसी मजाक करेंगे, अरे देखो तो गधे के बच्चे पर बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है आजकल के कल्चर में, और जिस ट्रेडिशन में हम रहते हैं, संस्कार हमारे अलग हैं। लेकिन 2000 वर्ष पूर्व पहले या पहली शताब्दी में एक ये प्रथा थी। सुनिए क्या प्रथा थी कि जो घोड़े पर बैठ करके आता था तो वो क्या समाचार लाता था? घोड़े पर बैठ के आकर जो आता था वो समाचार लाता था लड़ाई का। लेकिन जो गधे पर बैठ करके आता था वो शांति का समाचार लाता था। ये मतलब उस समय का जो प्रथा थी वो मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं 21वें अध्याय में मत्ती और उसका 21 अध्याय, फिर से हम थोड़ा सा देख लें वहाँ पर मत्ती और उसका 21 1 से 9 जो मैंने आपके सामने पढ़ा। यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर आ रहा और वो नम्र है, नम्रता को दर्शाता है, बड़े भारी घोड़े पर नहीं, नम्रता को दर्शाता। अच्छा, आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? कोई बड़े अस्पताल में हुआ? नहीं, गौशाले में हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमारे श्रोतागण हैं, कि कोई है यहाँ पर जिनका जन्म गौशाले में हुआ, जहाँ बैल बकरी भैंस वगैरह रहती है? मेरे ख्याल में किसी का जन्म नहीं हुआ होगा। लेकिन हमारे प्रभु का जन्म ऐसी जगह हुआ जो नम्रता को दर्शाता है, दीनता को दर्शाता है, और यहाँ पर भी वही बात हम देखते हैं। खैर, वो तो बात की बात है, ये हमारा विषय नहीं। लेकिन हमारा विषय जो है, खजूर की डालियां लेकर के लोग आराधना, स्तुति और चिल्ला कर कह रहे थे, होशन्ना होशन्ना, और आकाश में वो बात फैल जाती है। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार में बिछा दी। ये एक ऑनर था, एक क्या बोलते, आदर था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी आराधना करते हैं, हम आपके पीछे चलना मांगते हैं। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। होशन्ना का मतलब है प्रभु हमें बचा, सेव अस नाउ, अब हमें बचाइए। ये है मतलब होशन्ना का। ये हमारा रेगुलर भाषा में नहीं आता है, लेकिन ये पुराने नियम की भाषा, जो इब्रानी भाषा जो होता है, होज़ैना, वो इसका मतलब है कि प्रभु हमें बचा।
अब यहाँ पर तो हम ये बात देखते हैं खजूर की डालियों के बारे में, है कि नहीं, कि उस खजूर की डालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का क्या किया गया, स्वागत किया गया। अच्छा, एक और चीज, माफ करना, एक और चीज हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि यही खजूर की डालियां प्रकाशित वाक्य में भी कुछ इसी संदर्भ में पाई जाती है, जो प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतिबिंब है। जरा निकाल लेते हैं उसको भी, आइए उसको भी निकाल लेते हैं। प्रकाशित वाक्य जो हमारा आखिरी किताब है, वो यहाँ पर पाया जाता है, उसका 7वां अध्याय और उसका 9 और 10 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 9 और 10 पद सुनिए। हालांकि ये प्रकाशित वाक्य जो है ये आने वाले समय के बारे में है, भविष्यवाणी है, और कैसे प्रभु यीशु मसीह से इसका संबंध है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हो गई और बड़े शब्द से पुकार के कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अरे साहब, ये है, देखिए वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का गुणगान, प्रभु यीशु मसीह के आदर महिमा, जो लोग वहां थे, इतनी भीड़ जिसको गिन नहीं सकते थे, क्या किया, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, हमारी सहायता कर, सेव, प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो, होसन्ना हो, खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने। और मेमने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बध हुआ था, मारा गया था, बलिदान हुआ, परमेश्वर का मेमना, और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। कहने का मतलब परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, बचा लिया है, उद्धार दे दिया है, पापों से क्षमा कर दी, यही तो मतलब है होशाना का, है ना। तो उद्धार के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार हो। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, जो बात लिखी गई है खजूर की डालियों के विषय में। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतिबिंब है ना, वो ऑफ कोर्स आने वाले समय में वो पूरा होगा। अब एक और चीज हम देखते हैं खजूर की डालियों के बारे में। इस संडे को आप जरूर सोचें, और जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 92 अध्याय, 92 अध्याय, भजन संहिता उसका 92 या 92 अध्याय और उसका 12वां पद। आइए हम देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पर। यह आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी प्रतिज्ञा है। इस पाम संडे के दिन आप और मैं इस प्रतिज्ञा को ले लें, अपने मन में ले लें। क्या लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे, फूले और फलेंगे, और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रकार का मेटाफोर है या तुलना किया गया है इसी भजन संहिता उसके 92 में, कि हम जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, ये हमारे लिए बड़े सुख की बात है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, हम उस खजूर के समान फलते रहेंगे, फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। और कहाँ पर, परमेश्वर के घर में। धर्मी लोग क्या है, धर्मी लोग
खजूर के समान फूले और फलेंगे। आपने खजूर का फल खाया है? आजकल बाजारों में बिकता है खजूर, और विशेष करके जो खजूर मिडिल ईस्ट से आता है वो बड़े क्वालिटी वाला होता है, क्योंकि ये जो खजूर वाले जो पेड़ होते हैं ये मध्य पूर्वी देश में बहुत होते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, अरेबियन कंट्रीज़ में बहुत पाए जाते हैं, और इज़राइल में भी ये बहुत पाए जाते हैं। बड़े मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और अच्छे कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। हमारे देश में भी ये खजूर के फल होते हैं, बहुत खाने में बहुत अच्छा होता है। हम जब छोटे थे तो भाई हम लोग थोड़ा नटखटी भी करते थे, मैं बहुत नटखट था, तो जहाँ खजूर का पेड़ दिखाई दिए तो भैया पत्थर से मार रहे हैं ऊपर से, है पत्थर फेंक फेंक के, और फिर खजूर नीचे गिरते थे और उसको हम खाते थे। हालांकि वो सही तरीका नहीं था, लेकिन आप जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, तो उनमें हम भी थे। क्या धर्मी लोग जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे खजूर के समान फूले और फलेंगे। परमेश्वर के भवन में वहां पर रोपे जाएंगे, और परमेश्वर के भवन के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। कितनी अच्छी बात है। जब हम इस दुनिया की ओर नजर दौड़ाते हैं मित्रों, तो दुख ही दुख है, परेशानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे समाज की हालत ठीक नहीं है, हमारे परिवार में कभी कभी रगड़ा झगड़ा, ये वो मार पीट। अरे साहब, इस पृथ्वी में तो बस कभी कभी ऐसा लगता है कि कब स्वर निकल जाए, है कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो अपने टाइम से परमेश्वर हमें अपने पास बुलाएगा, लेकिन जब बुलाएगा तो साहब हम उस खजूर की डालियों के समान होंगे। और किसके साथ खड़े होंगे? प्रभु परमेश्वर के साथ। हाँ, क्योंकि उसका स्वागत, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कैसे किया गया? खजूर की डालियां। हम खजूर की डालियों के समान स्ट्रांग बने। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो खजूर की डाली का जो पेड़ होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। आप उसकी डाली को तोड़ के देखिए, बड़ी मुश्किल होता है वो तोड़ने के लिए हाथ से। जी हाँ, बल्कि शार्प जो तेज वाली छुरी है उससे भी कटना मुश्किल होता है। अच्छे स्ट्रांग होते हैं वो, और उसका फल भी बहुत स्वीट होता है। और बाइबल में क्या लिखा है कि हम जो प्रभु के लोग हैं, इस खजूर की डालियों के समान फलेंगे और फूलेंगे। और ये हमारे लिए, आपके लिए बड़े आशीष का कारण है। और इस प्रकार से जब तक हमारी जीवन इस दुनिया में है, हम एक दूसरे को क्या करते रहें? इनकरेज करते रहें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे को प्रार्थना में याद करें, एक दूसरे की सहायता करें। अरे साहब, तभी तो मिठास आगे बढ़ेगी ना। खजूर का जो फल होता है कैसा होता है? आपने तो खाया होगा, है? कुछ लोग, मैं समझ रहा हूँ कि सिर हिला रहे हैं। मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, और उसमें सिर्फ एक ही गुठली निकलती है, छोटी सी, है कि नहीं? और वो हम निकाल के फेंक देते। बहुत कड़ी गुठली होती है उसकी, दांत से चबाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके चारों तरफ बड़ा अच्छा मुलायम सा स्वीट, जैसे कुछ ऐसा गुड़ के समान मेल्ट करते हुए मुंह में आता है। बहुत अच्छा फल होता है। आइए हम आत्मिक फल लेकर के इस दुनिया में दूसरों के लिए क्या बने? मिठास का कारण बने, स्वादिष्टता का कारण बने, प्रभु के लिए स्ट्रांग बने, मजबूत बने। और जब तक कि प्रभु हमें नहीं बुलाता, हम अपने जीवन में प्रभु की महिमा करते रहें। तो वापस हम चलेंगे यहाँ पर वही मत्ती रचित सुसमाचार, जहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से उसका स्वागत किया गया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम वो गधे का बच्चा मिलेगा, ले आना, और फिर जैसा प्रभु ने कहा वैसा हो गया। और लोगों ने क्या किया? जोर जोर से स्तुति करने लगे, होशन्ना होशन्ना, अपने कपड़े डाल दिए। और लोगों ने मार्ग में खड़े होकर के डालियां काट करके पीछे और आगे चिल्लाते रहे, दाऊद के संतान को होशन्ना, हालेलुया, है ना? धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जी हाँ,
हमारा जीवन एक स्तुति भरा जीवन हो, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं लोग गीत गा रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे प्रभु परमेश्वर के सामने। तो मेरे प्रियो, आइए हम भी उन लोगों के समान बड़े जोश के साथ, आदर के साथ, महिमा युक्त हो करके अपने हाथों को ऊपर उठा करके बोले होशन्ना, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें बचाया। क्योंकि होशन्ना का मतलब क्या है? हमें बचाओ, आओ हमें बचाओ, सेव अस नाउ, यह है उसका मतलब। तो आइए हम जो बचे हुए लोग हैं, पाप से छुटकारा पा करके प्रभु में बच गए हैं, आग में से निकाले गए हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, आइए हम भी उस भीड़ के साथ बोले परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया हो, होशन्ना हो। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। और इस तरह से आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शहर में जाते हैं और फिर वो दुख भरा सप्ताह शुरू होता है जिसे हम कहते हैं पैशन वीक। लेकिन हम प्रभु के इस पैशन वीक के समय, दुख सप्ताह के समय अपने आप को फिर से जांचें और प्रभु को अपना जीवन अर्पित करते रहें। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे।